आपके पेरेंट्स कौन थे, आपका घर कहाँ था? नहीं भैया। एक बार याद करने की तो कोशिश करो, कुछ याद आ जाएगा। नहीं भैया, कुछ भी याद नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो फिर संतोषी में कैसे याद? हो सकता है कहीं पूजा होते हुए देखी होगी, इसीलिए याद रह गया होगा। तुम बीच में क्यों बोल रही? तुमसे पूछा मैंने, मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, बीच में मत बोलो। भैया, आप दीदी को हमेशा डांटते ही क्यों रहते हो? आप जैसे मुझसे बात करते हो वैसे क्यों नहीं करते? बेटा तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी। नहीं धैर्य, मुझे लग रहा है इस बार संतोषी सही कह रही। हो सकता है इसने संतोषी माँ की पूजा होते हुए देखी हो। अक्सर ऐसा होता है कि एक बार जो चीज हम देख लेते हैं वो हमारे दिमाग में आती रहती है। भैया, ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये सब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपके घर वालों को ढूंढ रहा हूँ, जानना चाहता हूँ वो कहाँ है। मैं चाहता हूँ आप अपने घर वापस चले जाएं, अपने घर वालों के पास। अरे वाह, अगर मेरे घर वाले मिल गए तो मैं उनके पास ही रहूंगी। अगर ऐसा हो जाएगा तो हमें बड़ी खुशी होगी, लेकिन हम थोड़े से उदास भी हो जाएंगे। आपके बिना कैसे रहेंगे हम? दीदी, आपकी बहुत याद आएगी। हमें भी आपकी बहुत याद आएगी। माते, संतोषी का पति रुद्राक्षी के घर वालों को कहाँ से खोजेगा? यही तो हम भी देखना चाहते हैं। माते, हमारे मस्तिष्क में एक विचार आ रहा है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता जिस प्रकार तृष्णा को उसकी माँ मिली है, उसी प्रकार रुद्राक्षी को भी उसकी माँ मिल जाए। गौ माता, रुद्राक्षी हमारी नहीं अपितु महादेव की रचना है। उससे जुड़ी प्रत्येक गतिविधि में हस्तक्षेप दादू ही कर सकते हैं। अरे, तुम इतनी जल्दी उठ जाती हो? जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है। बहुत अच्छा। सुनो, मुझे ना बहुत सारा काम है, तो आप मेरा एक काम करोगे? आप ना पेपर धैर्य सर को दे दोगे क्या? ठीक है। रुद्राक्षी, क्या कर रहे हो यहाँ पर? दीदी, पता नहीं इसमें मेरी फोटो क्यों छपी है और इसके नीचे क्या लिखा है? गुमशुदा बच्चों की जैसे तस्वीर छपती है, वैसे रुद्राक्षी की तस्वीर क्यों छपी है? मैं अपने हस्बैंड की पैसे करूंगी। ये दीदी, मेरे मम्मी पापा मुझे ले रहे हैं। पापा मुझे ले रहे हैं। अरे अरे अरे, क्या हुआ क्या हुआ? घर जाऊंगी। अरे मैं घर जाऊंगी। अरे ये इतना उछल कूद क्यों रही है? क्या कह रही है? वो क्या है काका कि धैर्य सर ने रुद्राक्षी के नाम का इश्तिहार दिया है अखबार में, फोटो छपवाई है ताकि उसके माँ बाप उसे मिल सके और अपने साथ ले जा सके। इसका मतलब है कि ये हमें छोड़ के जा रही है? हम जानते हैं उसके जाने के नाम से ही आप उदास हो रहे हैं, बुरा लग रहा है ना आपको? बहुत। पर जरा उस बच्ची को तो देखिए, माँ बाप के मिलने के नाम से ही कैसी खुश हो रही है। अपनी खुशी के लिए उसे रोक तो नहीं सकते ना? हाँ बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें कुछ खास बात है कि इतने कम समय में इसने हमें अपना बना लिया। हाँ काका, जुड़ तो हम भी गए इससे, पता नहीं इसके बिना कैसे रहेंगे। मैं पापा के कंधे पे सैर भी करूंगी, अपनी मम्मी के सताऊंगी भी।
सत्य कहूं तो आपके दर्शन पाने की लालसा में हमारे पग स्वयं इस ओर आ गए। माते, कैसी हैं आप? और कैसे हैं आपके भक्त? हमें तो प्रसन्न आप देख ही सकते हैं और हमारे भक्त भी प्रसन्न हैं, क्योंकि इस समय वो दादू की कृपा क्षेत्र में है। दादू जैसा चाहेंगे उनके साथ वैसा ही होगा। नारायण नारायण। माते, महादेव की माया तो अवश्य ही अद्भुत होगी और इस अद्भुत माया का आनंद अब हम भी लेंगे। नारायण नारायण। दीदी, आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे मम्मा पापा आने वाले हैं और सबसे पहले ना मैं अपनी फेवरेट दीदी से मिलवाऊंगी, मतलब आपसे। दीदी, आप तो बस करे जा रहे हैं। आप मेरे लिए खुश नहीं हो क्या? खुश है ना, लेकिन क्या? ये आपके जाने के नाम से ही हमें उदासी हो रही है। क्या? इतनी प्यारी सी बच्ची का जाते जाते दिल नहीं दुखा सकते हम। पता है मन उदास क्यों हो गया? क्योंकि हमें आपसे प्यार हो गया है। आप चले जाएंगे तो हम अकेले यहाँ क्या करेंगे? इतनी प्यारी प्यारी सी गुड़िया हमारे पास नहीं होगी तो उदासी तो होगी ना। दूसरी बात, दीदी मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ, पर आपके दिल में तो रहूंगी ना। अगर आपको मेरी याद आए तो इस डॉल को रुद्राक्षी समझ के गले लगा लेना। धैर्य सर, माना कि हम सब रुद्राक्षी की खुशी चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से किसी पर भरोसा करना ठीक होगा क्या? मेरा मतलब है ऐसे अखबार देखकर तो कोई भी आ जाएगा ना। कोई भी ऐसे आकर बोल सकता है ना कि हम इसके माँ बाप हैं। संतोषी, बकवास बंद करो प्लीज। जब बोलती उल्टा बोलती। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे किसी को पकड़ के रुद्राक्षी को हैंड ओवर कर दूंगा? मैं पहले मिलूंगा, जांच पड़ताल करूंगा, उसके बाद। हम बस कह रहे थे कि इतनी जल्दबाजी क्यों है, थोड़ा रुक जाते तो। हाँ बेटे कुछ समय रुक जाते। हम तो बिटिया के साथ अच्छी तरह से खेल भी नहीं सके। तो पापा मैं आपका खेल खत्म होने का वेट करूं? अरे जस्ट रिलैक्स, इतना बिगड़ने की क्या जरूरत है? टेक इट इजी। पापा आप समझ नहीं रहे। होली में मैं बाहर जा रहा हूं और वैसे ही कृष्णा जी रुद्राक्षी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे जाने से पहले सब कुछ ये मामला सलट जाए। धैर्य सर, इतना जरूरी काम ऐसे जल्दबाजी में नहीं करते। कुछ गड़बड़ हो गया तो? शट अप। तुम अपना जो सजेशन है अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। और पापा मुझे नहीं पता मैं कब वापस आऊंगा काम से, डेट फिक्स नहीं है मेरी, इसलिए जल्दी कर रहा हूं। सब ज्ञान देते हैं यहाँ पे। पुष्पा, मेरा खाना मेरे कमरे में लगवा देना। बाय बाय दीदी। रुद्राक्षी के कुछ यहाँ कपड़े रह गए, उसके पापा को फोन करो और कहो कि आके ले जाए। आई एम सॉरी। क्या हुआ? जितने नंबर्स उसने दिए हैं ये सारे किसी टोनी टैटू वाले के। वो लोग धोखा देकर हमसे हमारी बच्ची लेकर चले गए। तुम्हारा शक बिल्कुल सही है, रुद्राक्षी किसी गलत हाथ में। और मम्मा, आपने अपनी रुद्राक्षी को क्यों नहीं ढूंढा? ढंग से बैठो रुद्राक्षी।